हेलो दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए सक्सेस स्टोरीज में आज हम बात करेंगे शोभन कर की, जो एक IRS ऑफिसर हैं। वो 1998 बैच के हैं और उन्होंने उस वक्त ऑल इंडिया रैंक 92 हासिल की थी। शोभन कर का जन्म ओडिशा के एक संभ्रांत परिवार में शरद कुमार और अरुणिमा मिश्रा के यहाँ हुआ। उनके एक बड़ा भाई भी है। वे बेहद अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि वो भुवनेश्वर में पैदा हुए, लेकिन फिर भी उनका हमेशा से जो ध्येय रहा वो रहा जो हर उस व्यक्ति का रहता है जिसका बचपन से ये सपना रहे कि नहीं, मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी एक उम्र में आकर ये सोचा हो कि मुझे ये करना है या कुछ करना है। उनके माता पिता अक्सर कहते हैं, पूत के पाँव तो पालने में ही नज़र आते थे। जब वो बेहद छोटे थे तभी 1 या 1.5 वर्ष की उम्र में ही वो कभी अपने पिता से पेन ले लिया करते थे, कभी अपनी मम्मी के पास से कॉपी छीन लिया करते थे और कुछ उस पर निशान करते रहते थे। तो उनके माता पिता समझ गए थे कि हमारा बच्चा शायद किसी दिन कुछ कर ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बचपन से ही शोभन जी बहुत मेधावी छात्र थे। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी वो बेहद अव्वल थे। उनको खेलकूद का, पढ़ाई का, गायन का, हर चीज़ का बहुत शौक था और वो एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी थे। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने खेलकूद की रुचि को भी आगे बढ़ाए रखा था। उन्होंने बचपन में ही जूनियर लेवल पर ओडिशा और ईस्ट जोन के लिए क्रिकेट खेला था। अंडर 16 के लिए उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी ली है और अंडर 19 के लिए उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी ली है, जिसमें वो 1987 से 1992 तक थे। 1990 में ओडिशा अंडर 16 टीम में वो शामिल थे। अंडर 16 नेशनल क्रिकेट टीम के लिए 2 बार उनका चयन हुआ, 1990 और 1991 में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शोभन जी सिर्फ पढ़ाई में ही मेधावी नहीं थे, वो खेलकूद में भी बेहद कामयाब रहे हैं। शोभन कर के अनुसार जब मैं 10वीं कक्षा में था तब मुझे पता था कि मुझे सिविल सेवाओं के लिए प्रयास करना है और मेरा ये फैसला दृढ़ था। स्कूल के दिनों से ही वे बेहद परोपकारी थे और सामाजिक कार्यों में भी शामिल रहे थे। उन्होंने पहले अपने स्नातक की शिक्षा पूरी की और परास्नातक में उन्होंने अपनी पत्नी पूनम के साथ और कुछ दोस्तों के साथ एक चेष्टा नामक NGO शुरू कर लिया था। यह NGO शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ओडिशा के गरीब बच्चों के लिए काम करता है। इस NGO के लिए सरकार चंदा या अनुदान नहीं देती है। यह और लोगों के द्वारा जो कि उससे जुड़े हुए हैं उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। शोभन जी एक बहुत अच्छे इनकम टैक्स ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने NGO के लिए परिवार के सदस्यों और दोस्तों से ही वित्त घोषित कर रखा है। उन्होंने सोचा है कि नहीं, वो उन्हीं द्वारा पोषित किया जाएगा और उन्हीं द्वारा चलाया जाएगा। क्यों हमें सरकार के से लेकर और ऐसा काम करना है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ है तो क्यों ना हम उसे परोपकार में लगाएं। जब शोभन जी ने पहला प्रयास किया तभी उनका चयन हो गया था। वे 249 रैंक लाए थे और उन्हें उनका मनचाहा स्थान नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे मेरा मनचाहा स्थान नहीं मिला है और मेरी रैंक वो नहीं आ पाई है जिससे कि मैं वही पा सकूं जो मैं चाहता हूं, तो मैं फिर से प्रयास करूंगा। हालांकि उन्होंने सेवा में शामिल होना स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे की तैयारी जारी रखी थी। उन्होंने अगला प्रयास किया, लेकिन कुछ अंकों से, सिर्फ कुछ अंकों से वो साक्षात्कार में सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार तीसरे प्रयास में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 92 हासिल हुई और उन्हें IAS में सफलता प्राप्त हुई और IRS का गौरवशाली पद भी प्राप्त हुआ। शोभन जी ने पढ़ाई और क्रिकेट के अलावा विश्व अर्थशास्त्र और राजनीति में भी बहुत रुचि रखी है। इन सब के अतिरिक्त शोभन जी को लिखने का बेहद शौक है और उन्होंने अंग्रेजी में काफ़ी कविताएं और लघु लेख भी लिखे हैं जो आज भी प्रकाशित होते रहते हैं। शोभन जी का उम्मीदवारों के लिए संदेश है। वे कहते हैं, सपने देखने और सफलता की कहानियां पढ़ने से कभी भी CSE में सफलता हासिल नहीं होती है। अगर आप वाकई सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक कदम उठाना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपको अपनी शिथिलता को
दूर करना होगा और परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक सामग्री को पढ़ना होगा। तभी आप मॉक पेपर का अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता शायद प्राप्त कर सकें। अभी की शक्ति का अनुभव करें और सपने को वर्तमान में अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ये ना सोचें कि कल देखेंगे या परसों देखेंगे, अभी बहुत वक्त है, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आप आज वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो कल को वक्त भी आपकी कद्र नहीं करेगा। तो इसलिए आज ही नए सिरे से पढ़ाई शुरू करें और अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दें। कई आकांक्षी सोचते हैं कि केवल जन्मजात प्रतिभा रखने वाला ही आईएएस अधिकारी बन सकता है। नहीं, यह सच नहीं है, क्योंकि आप भी सीएसई में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार और अनुशासित रहकर कड़ी मेहनत करें। आप विशाल पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं और तभी सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अपनी तैयारी में नवीन बने रहने की कोशिश करें। तैयारी के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें और उनको किस तरीके से संशोधित करके, उसको किस तरीके से संकलन करके पढ़ाई करनी है, इस पर ध्यान दें। समाज में बदलाव आपसे भी शुरू हो सकता है। 3 दिनों के लिए प्रतिदिन 15 घंटे का अध्ययन करें और अगले 3 दिनों के लिए ब्रेक लें। ऐसा सोचेंगे तो शायद आप कभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखें, लगातार गति के साथ एक कछुआ ही हमेशा रेस जीतता है, तो आपको भी वही बनना होगा। बेशक आप दिन के 6 घंटे पढ़ें, पर रोज पढ़ें, 3 दिन या 1 दिन का ब्रेक देकर नहीं। जब आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप बहुत निराश हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। यह जानना चाहिए कि आखिर मैं असफल क्यों हुआ, कहाँ पर कमी रह गई थी, और पिछले प्रयास की अपनी गलतियों को विश्लेषित करके उसके अनुसार आगे सुधार करें। अपने लिए नई योजना तैयार करें और उस पर अमल करें। निश्चित सफलता आपको हासिल होगी। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए उम्मीदवारों को इष्टतम तरीकों से चलना होगा और उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो उनके हाथ में है, क्योंकि सिर्फ वो ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए अनदेखा ना करें और सोचें हमें कैसे और क्या करना चाहिए। यदि आपके आसपास का वातावरण आपके पक्ष में नहीं है तो दोष वातावरण को ना दें, इसके बजाय एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर अपने आप को विकसित करें और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बने। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस कोशिश करते रहें, आप जरूर कामयाब होंगे। वर्तमान में शोभन जी आयकर आयुक्त हैं, CIT निदेशक विदेश कर, और 5 साल से केंद्रीय प्रत्यक्ष पर कर बोर्ड में काम कर रहे हैं और पेरिस, लंदन, वॉशिंगटन DC आदि में अंतर्राष्ट्रीय करों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये थी IRS शोभन कर की कहानी, जिन्होंने बचपन से ही अपने सपने को पूरा करने के लिए 3 प्रयासों में ही सही, लेकिन अपना पद और अपना सपना पूरा किया। तो ऐसी ही अन्य सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए बने रहिए प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।